Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Aspirants of Future. As you all know that last 8 वीडियो लेक्चर से हमने HEC हैट एग्जाम के मोस्ट रिपीटेड टफ क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की थी। तो आज हम उस सीरीज का पार्ट 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पार्ट में जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो वर्क एंड टाइम वाले टॉपिक से रिलेटेड होंगे और ये इस चैनल पे इस टॉपिक का 4th लेक्चर होगा। प्रीवियस पार्ट्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रीसेंट पास्ट पेपर्स के अंदर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट में डिस्कस करेंगे वो आपके सामने शो किया गया है। 3 men and 7 women वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 15 days। वो कह रहा है कोई टास्क है उसको करने में 3 मर्द और 7 खवातीन अगर मिलकर काम करें तो 15 days में वो टास्क कंप्लीट करते हैं। While 5 men and 8 women working together can complete the same task in 12 days। वो कह रहा है अगर आप 5 men लगाएं और 8 women लगाएं तो यही टास्क कंप्लीट करने में उनको 12 डेज का टाइम लगता है। इन हाउ मेनी डेज विल 11 women कंप्लीट द सेम टास्क। वो कह रहा है अगर सिर्फ 11 खवातीन को ये काम दिया जाए तो वो कितने दिनों में ये काम कंप्लीट करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, एक कन्वेंशनल मेथड होगा, एक ट्रिक सॉल्यूशन होगा। दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो सॉल्यूशन आपको इजी लगे आप उसको एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं। पहले हम कन्वेंशनल सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने शो की गई है। अब यहां पर सबसे पहले हम वर्क डन पर डे निकाल लेते हैं, यानी कि एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा। अब देखिए पहले वो कह रहा है 3 men हैं और 7 women हैं, अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो इनको 15 डेज का टाइम लगता है। तो अगर एक दिन का वर्क निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 1/15 कर देंगे। तो मैन की जगह पर एफिशिएंसी उनकी एम कर दें और वुमेन की एफिशिएंसी आप डब्ल्यू कर दें। तो आप लिख सकते हैं 3m यानी कि 3 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ मैन प्लस 7w यानी कि 7 टाइम्स द एफिशिएंसी ऑफ अ वुमेन इज इक्वल टू एक दिन का काम जो होगा वो 1/15 होगा, क्योंकि ये कंप्लीट टास्क 15 डेज में कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, 1/15। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब दूसरी स्टेटमेंट हमें गिवन है कि 5 men and 8 women यानी कि 5 मर्द और 8 खवातीन अगर मिलकर काम करें तो उनको यही टास्क करने में 12 डेज लगते हैं। तो इसके लिए आप एफिशिएंसी उसके साथ मल्टीप्लाई करके वर्क डन पर डे कैसे निकालेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय मैन की एफिशिएंसी m प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय वुमेन की एफिशिएंसी w इज इक्वल टू एक दिन का टास्क कितना होगा, 1/12। एक दिन में जितना काम कंप्लीट होगा वो 1/12 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब यहां पर आपने ये करना है कि इन दोनों इक्वेशन से m और w की वैल्यू को ऐसे सेपरेट करना है कि हमारे पास फाइनल आंसर आ जाए। अब क्वेश्चन में हमें विमेन की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, 11 वुमेन कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इस इन दोनों इक्वेशंस में से ऐसी मल्टीप्लिकेशन करें कि हमारे पास मैन वाला फैक्टर यानी कि m की एफिशिएंसी वो डिलीट हो जाए। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो m के साथ दोनों फैक्टर्स 15 वाले आ जाएंगे। दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास m डिलीट हो जाएगा। देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है, उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं। पूरी इक्वेशन को आप 5 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तमाम टर्म्स को 5 से मल्टीप्लाई करते जाएं। 3m मल्टीप्लाई बाय 5 वो 15m हो जाएगा, प्लस 7w मल्टीप्लाई बाय 5 35w हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/15 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जार 5 5 3 जार 15 1/3 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन आ चुकी है। अब इक्वेशन 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 2 को 3 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमारे पास जो m वाला कोएफिशिएंट है वो भी 15 मान जाए दूसरी इक्वेशन में। तो दूसरी इक्वेशन में जहां जहां जितने भी वैल्यूज हैं उन सबको 3 से मल्टीप्लाई करें। 5m को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15m आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में 15m आ चुका है। अब हम इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके m को इजीली इलिमिनेट कर सकते हैं। तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, 3 5 जार 15m प्लस 3 8 जार 24w इज इक्वल टू 1/12 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जार 3 3 4 जार 12 तो 1/4 आ जाएगा। अब ये आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इसलिए करेंगे ताकि हमारे पास जो m वाला कोएफिशिएंट है वो डिलीट हो जाए। तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले आप तीनों के साइंस चेंज कर दें। तीनों नीचे वाली वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो सब्ट्रैक्ट करने से उनके सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे।
तो 15m माइनस 15m कैंसल आउट हो जाएंगे, बाकी बचेगा लेफ्ट साइड पे 35w और नीचे माइनस 24w, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 35 माइनस 24 करेंगे तो 11w बचेगा। और राइट साइड पे आप देखिए 1/3 माइनस 1/4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो इसलिए 1/4 के साथ माइनस साइन आएगा। अब आप 3 और 4 का एलसीएम ले लें, वो 12 आ जाएगा। 3 4 जार 12 और 4 3 जार 12, तो 4 माइनस 3 ऊपर आ जाए, 4 माइनस 3 1/12। अब ये इक्वेशन हमारे पास है 11w इज इक्वल टू 1/12। ये उसी फॉर्मेट पे है जिस फॉर्मेट पे आपने स्टार्टिंग 2 इक्वेशंस वर्क डन पर डे वाली बनाई थी। कैसे बनाई थी? 3 मेन और 7 वीमेन मिलकर इसको 15 दिनों में करते हैं, इज इक्वल टू 1/15। इसी तरह दूसरी इक्वेशन बनाई थी 5 मेन और 8 वीमेन, इसको मिलकर 12 डेज में करते हैं। तो यही फॉर्मेट पे हमारे पास फाइनल इक्वेशन भी बनी है कि 11 वीमेन इस काम को 12 डेज में करेंगे। और हमारे पास क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि हाउ मेनी डेज विल 11 वीमेन फिनिश द सेम वर्क, 11 खवातीन को यही काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये उसी फॉर्मेट पे है, तो आप डायरेक्टली आंसर दे देंगे कि 11 वीमेन को ये काम करने में 12 डेज का टाइम लगेगा। तो 12 डेज आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन का ट्रिक सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। जो आपके पास टोटल वर्क होता है ना, टोटल वर्क आपने याद रखना है वो मैन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय उसका जितना टाइम लग रहा है, जितने दिन लग रहे हैं। वर्क हमारे पास जितने लेबर होगी, यानी कि 3 मैन प्लस 7 वीमेन है, इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डेज के साथ। तो इनिशियली हमारे पास है 3 मैन और 7 वीमेन, तो आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय मैन की एफिशिएंसी m प्लस वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो W है, तो प्लस 7 इंटू डब्ल्यू आ जाएगा। ये हमारे पास टोटल वर्क फोर्स है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, कितने दिन इनको कंप्लीट करने में लग रहे हैं। उनको 15 डेज लग रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 15, ये आप टोटल वर्क निकाल लेंगे। अब हम दूसरी स्टेटमेंट का भी टोटल वर्क इसी तरह निकालेंगे। दूसरी स्टेटमेंट में गिवन है 5 मैन एंड 8 वीमेन, तो आप 5 मल्टीप्लाई बाय एम यानी कि मैन की एफिशिएंसी प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय वुमेन, वुमेन की एफिशिएंसी प्लस 8w आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, वो कह रहा है 5 मैन और 8 वुमेन को 12 डेज लगते हैं, तो इसको आप 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये टोटल वर्क आ चुका है, इनिशियल का भी निकाल लिया और फाइनल का भी निकाल लिया, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स का हमने टोटल वर्क निकाल लिया। और ये एक जैसा होगा क्योंकि सेम टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग टोटल वर्क, और दरमियान में आप इक्वल टू का साइन डाल देंगे। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 15 3 जार 45 एम प्लस 15 7 जार 105 डब्ल्यू। और राइट साइड पे देखें 5 एम मल्टीप्लाई बाय 12 60 एम हो जाएगा, और 8 डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 12 96 डब्ल्यू हो जाएगा। अब एम वाली टर्म्स एक साइड पे रख लें और डब्ल्यू वाली टर्म्स दूसरी साइड पे रख लें। तो राइट साइड से 96w को लेफ्ट पर लेकर जाएंगे, तो 105w माइनस 96w इज इक्वल टू लेफ्ट साइड से 45m को राइट पर लेकर जाएंगे, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 60m माइनस 45m। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, 105w माइनस 96w आपके पास 9w आ जाएगा, और राइट साइड पे 16m माइनस 45m 15m आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज 3 के साथ कैंसिल आउट होती हैं, 3 3 जार 9 और 3 5 जार 15। तो आप W ओवर M इसकी रेशो निकाल लेंगे, वो आपके पास 5/3 आएगी, यानी कि वुमेन और मेन की जो वर्किंग की रेशो है वो 5:3 है। अब ये 5:3 पूरे काम के लिए कांस्टेंट रहेगी। आप ये W और M को चाहे आप पहले टोटल वर्क में पुट कर दें, जो कि आपके पास है 3m प्लस 7w मल्टीप्लाई बाय 15, या फिर दूसरे टोटल वर्क में पुट कर दें 5m प्लस 8w मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपके पास सेम टोटल वर्क आएगा। तो W की जगह 5 और M की जगह 3, ये आप पुट करके टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो हम दूसरी क्वेश्चन को यूज कर लेते हैं, 5m प्लस 8w इज मल्टीप्लाई बाय 12। यहां पर W की जगह पे आप 5 रख लें और M की जगह पर 3 रख लें। तो 5 इंटू एम 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 8 इंटू W की वैल्यू है 5 प्लस 8 इंटू 5 और होल मल्टीप्लाई बाय 12। इसको आप डिवाइड कर देंगे, किसके साथ डिवाइड करना है, वो कह रहा है 11 वीमेन को यही काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो डिवाइडेड बाय 11 वीमेन, यानी कि 11 मल्टीप्लाई बाय वुमेन की एफिशिएंसी दैट इज 5। तो आप नीचे लिख देंगे 11 और वुमेन की एफिशिएंसी अभी हमने निकाल ली है, उसका फैक्टर है 5, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 5 3 जार 15 प्लस 8 5 जार 40 मल्टीप्लाई बाय 12 एज इट इज रख दें, और नीचे 11 5 जार 55।
अब 15 प्लस 40 ये 55 होता है और नीचे भी 55 है, तो 55 से 55 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास 12 बचेगा। तो 11 वीमेन को यही काम कंप्लीट करने में 12 डेज का टाइम रिक्वायर होगा। तो इस तरह आप ट्रिक सोल्यूशन फॉलो अप करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करना चाहते तो। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब इसी पार्ट 9 से रिलेटेड आप लोगों के लिए क्विज है। 4 men and 6 women working together can complete a task in 18 days, while 2 men and 9 women working together can complete the same task in 24 days. In how many days will 24 men complete the same task? अब आप वीडियो को इधर पॉज करें, कन्वेंशनल मेथड फॉलो अप कर लें या ट्रिक सोल्यूशन फॉलो अप कर लें, जो आपको इजी लगता है उसको फॉलो अप करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों के क्या आंसर्स आए हैं। जो स्टूडेंट्स हैट, गेट, यूसेट और नेट एग्जाम से रिलेटेड हमारा वन ऑन वन ऑनलाइन कोचिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह बेस्ट लेवल प्रिपरेशंस ऑफर किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो लेक्चर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।